सो राधे राधे राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज का ये टेंडेंस आप कमेंट में राधे राधे लिखकर लगा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। निम्नलिखित भिन्नों का प्रतिशत कितना होगा? मतलब 4/2/5 का 20% कितना होगा? अगर आपको भी ऐसा भिन्नों का प्रतिशत निकालने नहीं आता है तो आपको इस क्लास को शुरू से एंड तक वॉच करना है। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको भी ऐसे सवाल करने आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कैसे हल होगा इसका। आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चन को स्वयं ही हल कर डालेंगे। बहुत ही आसान और सरल मेथड से मैं इसको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर हल लिख देंगे और इसका हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 4/2/5 है। 4/2/5 है। तो पहले हम इसको लिख देंगे 4/2/5 और का मतलब गुणा होता है। मैथमेटिक्स में का मतलब क्या होता है? गुणा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। का मतलब तो यहाँ पर हम गुणा दे देंगे और 20 ये प्रतिशत का चिन्ह है, आप जानते ही हैं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में प्रतिशत आपको एकदम बेसिक से सिखाया था। तो ये देखिए आप यहाँ पर 4/2/5 है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर उस गुणे में 2 को जोड़ना पड़ेगा और फिर उसका बाटा लिखना पड़ेगा। तो देखिए 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 4×5=20। और इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 2। तो कितना हो जाएगा? 20 और 2 22। 4 में 5 से गुणा किए तो 4×5=20 प्लस 2 यानी 22 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22/5 गुणा 20। और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो प्रतिशत का मतलब होता है भाग 100 यानी 1/100। यही होता है प्रतिशत का मतलब। प्रतिशत हटता है तो 1/100 से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 1/100। यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसका हल कर रहे हैं जो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया है तो फिर आप एक बार इससे देख लीजिए। पहले मैंने 4 और 5 को आपस में गुणा किया, फिर इसको अंश को यानी 2 को जोड़ दिया यानी 4×5=20 प्लस 2 22। का मतलब क्या होता है? यहाँ पर गुणा। तो गुणा दे दिया, फिर 20% लिख दिया। ठीक, अब देखिए ये 22/5 4×5=20 प्लस 2 यानी 22/5 हो गया। और ये का मतलब गुणा जानते ही हैं। और 20 प्रतिशत, ये प्रतिशत का मतलब 1/100, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इस साइड में लिख देता हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 यानी परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 क्या होगा? गुणा होगा 1/100 से। अब देखिए अब आप हम कटाएंगे इसको और जो नहीं कटेगा उसको सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो कटाइए इसको। एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा। ठीक, अब ये 2 से 2 एकम 2 और ये 2×5=10 यानी 5 बार में हमारा कट गया। अब क्या करेंगे? अब तो कोई कटने वाला नहीं है तो अब इसको इसी तरह गुणा कर देंगे। तो 22 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 ही होगा क्योंकि ये कट गया है। यहाँ पर एक है और यहाँ पर है। एक में 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 22 में 1 से गुणा करेंगे तो 22।
फिर यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 5, तो 5 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। 5 पचे 25, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, ये तो 5 से कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा 5 से, तो हम लोग यहीं पर आंसर लिख देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जहाँ पर भी छोटी मोटी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला हमारा ये क्वेश्चन है, 4/2/5 का 20% निकालिए, यानी कितना होता है। तो पहले हम लोग इस भिन्न को बट्टे में बदलेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे 4 और 5 से, तो 4 पचे 20 और इसको जोड़ देते हैं, तो 20 और 2 22, तो 22/5 गुणा है और 20, तो 20 और प्रतिशत हटेगा तो 1/100 से गुणा होगा, तो 1/100 से गुणा हुआ। अब हम यहाँ पर कटा दिए इसको, तो कटा दिए कैसे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 2 से कितने बार में हमारा कट जाएगा, तो 2 से ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 पचे 10। फिर अब कोई नहीं कट रहा है इसको, तो इस सीधे सीधे इसको गुणा कर देंगे, तो 22 में 1 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा, और ये 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 25, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह करना है। ये कह रहा है 2 - 1/2 का 30% कितना होगा, ठीक। तो इसको भी हम लोग पहले बट्टे में बदलेंगे। चलिए यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 1 नंबर का हल ये है और 2 नंबर का हल यहाँ पर है। तो देखिए अब इसको बट्टे में बदलिए, तो 2 दूना का 4, पहले इसमें गुणा करेंगे और अंश को जोड़ देंगे, तो 2 दूना का 4 प्लस 1, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। फिर का मतलब गुणा, यहाँ पर आपको बता ही दिया हूँ कि का मतलब गुणा होता है। फिर 30%, अब आगे चलिए, 5/2 गुणा 30, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, तो प्रतिशत का मतलब हमारा होगा 1/100, 1/100। तो अब चलिए इसको कटाते हैं, तो इसको कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो काट देगा अपने आप को। फिर हम लोग इसको 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, कट गया। अब कोई चूंकि नहीं कटने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 1 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। फिर बट्टा में यहाँ पर 2 और 2, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, आंसर, या आप यहाँ पर आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो 3 में हम लोग 4 से भाग करेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा। चलिए मैं उसको भी यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ कि दशमलव में आखिर इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 से हमें भाग करना है 3 में, तो हम लोग ये छोटा है चूंकि तो भाग नहीं जाएगा 4 से, तो यहाँ पर पहले 0 और ये पॉइंट बढ़ाकर हम लोग यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर हमें इसे घटाने के लिए ऐसा 4 का पहाड़ा पढ़ना होगा कि 30 आए या 30 से कम अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 चौक 28, यानी 4 बार में हमारा 4 से 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 28, और 8 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो हमें अधिक नहीं चाहिए, यानी हम लोग 7 बार में ही 28 प्राप्त कर लिए। और यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, तो 10 में से 8 गया कितना हुआ, 2, और ये 2 में से 2 गया काट कूट। फिर यहाँ पर एक और 0 बढ़ा सकते हैं,
इस दशमलव का मतलब हम लोग 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप अब दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ये घटा दिए यहाँ पर। नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 60 गया 2। फिर ये दो दो काट कुट हो गया। अब 4 बार में हमारा 5 बार में चला जाएगा तो 4 पचे 20। अब ये पूरा कट गया। ठीक, काट कुट। तो हमारा यह दशमलव में कितना आंसर हो गया? दशमलव में हमारा आंसर हो गया 0.75। यही हमारा दशमलव में। अब इससे आंसर छोटा नहीं हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको जो भी छोटे मोटे डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 2 सही 1/2 का 30%। तो इसको आपस में पहले गुणा करेंगे। 2 दूना 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5/2। फिर का मतलब गुणा और 30%। तो 5/2 गुणा 30 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। ये आपको मैं प्रतिशत कभी बोल रहा हूँ और कभी परसेंटेज बोल रहा हूँ। तो परसेंटेज ये इसका इंग्लिश शब्द है। ठीक, तो आप घबराइए मत। ये प्रतिशत हिंदी शब्द है और परसेंटेज इंग्लिश शब्द है। तो यहाँ पर देखिए अब हम कटा रहे हैं। 0 से 0 कट गया और ये 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा। फिर हम लोग इसको गुणा कर देंगे ऊपर ऊपर। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 1 और 3 में गुणा करेंगे तो 3। और ये 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको और छोटा आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 में 4 से भाग दे देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 0.75। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 सही 2/50 का 10% कितना होगा? तो अब इसका भी हल देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका हल पहले इसको बट्टे में बदलेंगे भिन्न को। तो ये देखिए 50 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे और ये 2 जोड़ देंगे। तो 50 में 3 से गुणा करेंगे तो 150 होगा। और 150 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक, 152 हो जाएगा। तो हम लोग फिर बट्टे में 50 लिख देंगे। का मतलब आप लोग जानते हैं गुणा। गुणा और ये कितना है? तो ये हमारा है 10%। चलिए अब 152/50 गुणा 10% का मतलब 1/100। फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये अब चूंकि नहीं कटने वाला है ये भी कटा सकते हैं। तो ये कितने बार में हमारा कट जाएगा? 75 दूना 150 एक 76 बार में हमारा ये कट जाएगा। 76 दूनी 100 कितना हो जाएगा? 52। ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, 76 दूना 152 और 5 दूना 10। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। खैर कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए। अब ये 76 में हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76/50 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 50/25 यानी 250 हमारा हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं। यहीं पर भी हमारा सही है। और इसको आप कटाना चाहते हैं तो और कटाकर भी छोटा कर सकते हैं। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए एक 3 सही 2/50 का 10% बोला है निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो 152 कैसे आया? 50 में 3 से गुणा किए तो 150 होगा। फिर हम लोग उसमें 2 जोड़ देंगे तो 152 होगा। बट्टे में हम लोग 50 लिख देंगे। का मतलब गुणा 10%। अब यहाँ पर देखिए 152/50 और ये 10 का 1/100 गुणा करेंगे। प्रतिशत मतलब 1/100 होता है। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल।
ये 76 दूना 152 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, चूंकि नहीं कट रहा है तो 76 में 1 से गुणा करेंगे तो 76 बटे 50 में 5 से गुणा करेंगे तो 250। यही हमारा आंसर हुआ। अब चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और इस तरह की 2 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं कि 8 सही 5 बटा कितना 20 का 60% बताइए। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखिए, पहले हम इसको हल करने से गुणा करेंगे और इस अंश को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 8 में 10 से ये 10 नहीं है, चूंकि 20 है तो 20 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 8 में हम लोग 20 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। आप यहाँ पर गुणा करके देख सकते हैं। 20 गुणा 8 तो 8 दूना 16 यानी 160 प्लस ये 5 कर देंगे तो प्लस में 5 करेंगे तो हमारा 165 हो जाएगा। ठीक, तो 165 बटे 20 का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है, और ये 60 और ये प्रतिशत मतलब क्या होगा, तो प्रतिशत मतलब होगा 1/100 हो गया। अब देखिए हम इसको कटाते हैं तो ये देखिए आपका ये 20 एकम 20 और 20 तिहाई 60, 3 बार में ये हमारा कट जाएगा। ठीक, तो अब कोई नहीं कट रहा है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसको आपस में गुणा कर देना है। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 165 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, और ये 6 और 3 में गुणा करेंगे तो 36 18 और 1 हासिल तो 19, 19 का 9 हासिल 1, फिर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 1 हासिल को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा, 100 होगा। बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए अब हमें 495 में 100 से भाग देना है। पहले हम लोग सीधे सीधे भाग देते हैं और फिर हम लोग आपको ट्रिक बताएंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे लिख देंगे दशमलव में। तो आइए यहाँ पर हम भाग देते हैं 495 में, किससे भाग देना है, 100 से। तो ये 4 बार में जाएगा 400 हो जाएगा और ये 95 ये काट कूट। फिर यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और कितने बार में जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा के, क्योंकि ये 95 हो गया था इसीलिए हम लोग यहाँ पर दशमलव बढ़ाए, भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर हमारा 9 बार में जाएगा 900, फिर ये 0 और 5 ये काट कुट हो जाएगा। ठीक, अब फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं तो अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 4.95 हो गया आंसर। अब देखिए आपको सीधे 100 से भाग देना होगा या 1000 से भाग देना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए। अगर मान लीजिए आपको कितना में, मान लीजिए 225 में 100 से भाग देना है, कितने से, 100 से। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 जीरो हैं तो आप यहाँ पर गिन कर 2 अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो आप लगाइए 225 इस तरह लिख दीजिएगा। अगर ये नीचे 2 जीरो है चूंकि, तो नीचे 2 जीरो है तो आप क्या करेंगे, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 यहाँ पर यानी दशमलव लग गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 100 से भाग किसी भी अंक में देंगे तो हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कितना का, मान लीजिए आप 345 का भाग 1000 से देंगे, क्या 1000 से,
1000 से देंगे तो आप इन 3 अंकों, यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ पर 3 जीरो है, तो आप ऊपर 3 अंकों में बाद दशमलव लगाएंगे। 3 अंकों के बाद आप गिन लीजिएगा और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं 345 और 3 अंक गिनिए 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, फिर यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारा 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर 100 से डायरेक्ट हम भाग कर सकते थे और 4.95 लिख सकते थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1, ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 23 सही 3/10 का 15%। यहाँ पर हल दे दीजिए। अब 23 में 10 से गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 23 में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300, सॉरी 230 हो जाएगा। 230 में हम लोग कितना गुणा करेंगे, चलिए अब 23 में हम लोग 10 से गुणा करते हैं, तो 23 में 10 से गुणा करेंगे तो 230 और ये 3 जोड़ देंगे तो 233 हो जाएगा। 233/10 अब का मतलब गुणा 15 और ये प्रतिशत का मतलब 1/100 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कटाएंगे, कितने से कट जाएगा ये देखिए, ये कट जाएगा हमारा 15 3 से 5 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 100 20 से 5 बार में। अब हम लोग गुणा कर देंगे तो 3 में 233 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 से तितरी का 9, ये 3 में 3 से तितरी का 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 और ये 20, 10 20 को हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो 20 दहा में 200 हमारा हो जाएगा। ठीक, 200 हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। 99 में 200 से भाग, यहाँ पर देख लीजिए 699 भागे 200, 3 बार में जाएगा 600, 2 3 है 600 और ये 9, ये भी 9। फिर अब ये 99 चूंकि छोटा हो गया तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और हम लोग यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, तो हम लोग 4 बार में ले जाएंगे। अब 4 दूना 8 यानी 800 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए अब 0 में से 0 गया 0, ये 9 और ये कितना हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 9 में से गया 8। ठीक, फिर हम लोग एक बार 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाने पर ये 1900 हो गया, कितना हो गया 1900। तो 200 का पहाड़ा 19 यानी हमें 9 बार ले जाना पड़ेगा, यानी 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 और ये 9 में से 8 गया 1, 10 बचेगा। फिर हम लोग एक 0 बढ़ाएंगे, 1 दशमलव के लगाने से हम लोग 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये लास्ट बार 0 है। फिर हमारा ये 5 बार में चला जाएगा, 1000 कंप्लीट आ जाएगा और ये पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हुआ 3.495, यानी 699 में हम लोग 200 से भाग करेंगे तो इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।